दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। और आज हर शाम की तरह 5 बजे हम लोग एक अन्य मुद्दे पर आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। और ये मुद्दा है वेलोड्रोम का। वेलोड्रोम का मतलब हुआ कि साइकिल रेस वाला जो ट्रैक होता है, स्पेशल ट्रैक जो स्टेडियम आदि में होता है, और साइकिल की जो दौड़ होती है, साइकिल रेस, उसके लिए होता है वो। तो वेलोड्रोम लखनऊ में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको संस्तुति दी कि लखनऊ में वेलोड्रोम बनेगा। तो ये मैंने जब समाचार पढ़ा, क्योंकि मैं खुद ही सालों से साइकिल चलाता हूँ और मैं इस बात का, और मैंने लखनऊ में भी चलाई है और अन्य शहरों और देशों में भी चलाई है, जिसमें थाईलैंड और अमेरिका प्रमुख हैं। तो मैं ये बात तो दावे से कह सकता हूँ कि लखनऊ में आम साइकिल चलाने वाले के लिए सड़कें सुरक्षित उतनी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, बल्कि बहुत असुरक्षित हैं। और जो भी सड़क सुरक्षा के नाम पे थोड़ा बहुत काम हुआ भी हो लखनऊ में, जो सुधार हुआ है पिछले 20-30 साल में, अगर आप देखें ख़ास तौर से पिछले दशक में, तो वो तो अधिकांश विकास सड़क सुरक्षा के नाम पे सिर्फ कार चलाने वाले के लिए की दृष्टि से हुआ है कि उसकी ज़िंदगी सुविधाजनक रहे, आरामदायक रहे, सुरक्षित रहे। पुलिस भी देखिए चेक करती है कि आप हेलमेट पहने हैं नहीं, सीट बेल्ट लगाए हैं नहीं, और आदि आदि। तो भैया साइकिल ट्रैक कहाँ है? जबकि ये इसके तो प्रमाण हैं कि सड़क के ऊपर साइकिल ट्रैक जो हो उसमें वो फिज़िकली उसको फिज़िकल बैरियर से उसको दूरी रखनी चाहिए मोटर वाले वाहनों से। अगर एक ही सड़क पे साइकिल भी चलेगी और उसी सड़क पे मोटर कारें और मोटर गाड़ियाँ भी दौड़ेंगी, चाहे वो मोटरसाइकिल, स्कूटर और ट्रक और कार हो, तो जाहिर सी बात है कि साइकिल वालों के लिए ख़तरा बना रहेगा। और सिर्फ 2.7%, 2.7% लोग कार चलाते हैं इंडिया में, और कार से चलते हैं। जो इंडिया का जो लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके अनुसार। और 13% से भी ऊपर लोग तो साइकिल ही चलाते हैं और फिर अन्य साधनों से चलते हैं। तो कहीं ज़्यादा संख्या है साइकिल से चलने वालों की। लेकिन हमारी सड़कें जो हैं वो साइकिल के लिए सुरक्षित नहीं, साइकिल ट्रैक है नहीं। और साइकिल रेसिंग वाला ट्रैक बनाने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए तत्पर है और उसको अपनी प्रगति मानती है, उसको अपना विकास मानती है। विकास जनता का है या विकास सिर्फ दिखावे का विकास है? तो या आप समझ लीजिए साइकिल ट्रैक, वेलोड्रोम आदि की ज़रूरत तो उसको होगी जो अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद साइकिल रेस में प्रतिभागिता प्रकृति हो या रखता हो, या जो बिल्कुल ज़रूरी हो सकता है स्पोर्ट्स और खेलकूद की दृष्टि से। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सड़क सुरक्षा या खेलकूद? खेलकूद भी ज़रूरी है, तो सड़क सुरक्षा तो उससे पहले आती है। सड़क पे लोग क्यों मर रहे हैं? भारत देश में सबसे ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में करीब 13 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में हर साल मरते हैं, और भारत में 1.5 लाख से ऊपर लोग सड़क दुर्घटनाओं में मृत होते हैं। और जो लोग सड़क दुर्घटनाओं में मृत होते हैं वो मोटर कार से चलते, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी मोटर गाड़ियों से ही चल रहा हो, वो मोटर गाड़ियों द्वारा कुचला ज़रूर जा सकता है। और ये बात भी हम लोग जानते हैं अच्छे से कि, और भारत सरकार भी ये बात जानती है, भारत सरकार ने ये बात कही भी है कि सबसे बड़ा कारण सड़क दुर्घटनाओं का है बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाना। तो जब हमारे भारत में सड़कें हैं ही नहीं जिस पे आप 150, 200, 250, 300 पे गाड़ी चला सकें, तो आज की मोटरसाइकिलों में, कारों में ऐसी सुविधा ही क्यों है कि उसको जो अधिकतम गति सीमा है भारतीय सड़कों की, उससे ऊपर की गति सीमा है ही क्यों? तो ये बात बहुत सोचने की है कि आपने गति सीमा क्यों अनुमति दे रखी है कि गाड़ी बनाने वाले मोटर गाड़ी वाले जो वाहन हैं, चाहे वो कार हो या दोपहिया हो,
आदि, उसमें गति सीमा इतनी है ही क्योंकि जितनी उसकी अनुमति ही नहीं है सड़क पर चलाने की। तो और दूसरी तरफ हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए नहीं कर रहे जो आम जन हैं, जैसे कि जो लोग साइकिल पे चलते हैं, जो लोग पर्यावरण का भी ख्याल रख रहे हैं और साइकिलों से आवागमन भी कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं। और ये कहीं ज़्यादा सतत यातायात या आवागमन के लिए यातायात या परिवहन का एक उदाहरण है कि वो लोग साइकिल से चलें। परिवहन सेवा का जो आरामदायक हो, हर जगह उपलब्ध हो, सबके लिए उपलब्ध हो, सुविधाजनक हो, बहुत महंगी ना हो। इस तरीके की सुविधाएं अगर रहेंगी तो लोग क्यों अपनी जमा पूंजी खर्च करके बैंक से लोन लेके ये अपनी निजी वाहन खरीदेंगे। तो हमारा जो विकास का जो मॉडल है वो वेलोड्रोम जैसा को अगर केंद्र में रख के चलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये सतत ना तो हमें सतत सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, सतत यातायात परिवहन सेवा नसीब होगी और ना ही हम पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण को बचा पाएंगे, बल्कि हम ऐसे बाज़ार की ताकतों में फंसते जा रहे हैं और बाज़ार की बातों को सुन रहे हैं, जिसमें तो ये लाजमी है कि और ज़्यादा कारें बिकेंगी, और ज़्यादा मोटरसाइकिलें बिकेंगी, और ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, और ज़्यादा पर्यावरण का नाश होगा और पृथ्वी का नाश होगा। कोई दूसरी पृथ्वी तो है नहीं, तो कोई प्लान भी नहीं है, कोई प्लैनेट भी नहीं है। एक ही तरीका है सतत विकास का। अगर हमें और आपको स्वस्थ रहना है और एक सुरक्षित ढंग से ज़िंदगी जीनी है तो ये हम लोग को अपने जीवन में बदलाव ज़रूरी है कि हम मोटर वाहनों को त्यागें और सरकार को जिम्मेदार ठहराएं कि वो यातायात सेवा को सशक्त करे, वो परिवहन सेवा को आरामदायक करे, कि ये मुमकिन हो सके कि अमीर गरीब हर वर्ग का व्यक्ति सार्वजनिक यातायात परिवहन सेवा का इस्तेमाल कर सके। तो वेलोड्रोम का मेरा कोई निजी विरोध नहीं वेलोड्रोम से और ना ही खेलकूद से, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्राथमिकता जनता की जो मूल समस्याएं हैं, लोगों की जान जाती है असुरक्षित सड़कों के ऊपर साइकिल चलाने में, तो ऐसी गलती हम लोग ना करें कि सारा व्यय, सारा ध्यान वेलोड्रोम जैसी चीज़ों पर रहे और मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि सुरक्षित सड़क सबके लिए, और जिसमें मोटर कार वाले, प्रदूषण करने वाले वाहन उनको कम करने की दृष्टि से, उनको ख़त्म करने की दृष्टि से हो कि ज़ीरो कार होनी चाहिए। हमें कार विहीन पर्यावरण पर ये यातायात सेवा की कल्पना करनी चाहिए और उस ओर काम करना चाहिए। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि बदलाव आएगा। तो इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल फिर 5 बजे हम लोग एक अन्य मुद्दे पर अपने विचार आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और आप सुरक्षित रहें, खुश रहें।